सो ओडिनसन लोकी की कहानी कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, हाल ही में लोकी सीरीज का सीजन 2 खत्म हो गया और इसके फिनाले में लोकी मल्टीवर्सल गॉड बन गया। लेकिन फैंस यहाँ काफी कंफ्यूज हो गए हैं। आई मीन यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोकी के पास किस तरह की पावर आ गई है और उसने मल्टीवर्स को कैसे कंट्रोल किया, और यहाँ ही हू रिमेन्स का क्या हुआ। साथ ही क्या ये सच है कि मल्टीवर्स का क्रिएटर लोकी है? वेल, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब पर डिटेल में बात करेंगे और एक सॉर्ट ऑफ ओरिजिन स्टोरी जानेंगे मल्टीवर्स की कि आखिर ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्स के साथ क्या किया और अब लोकी मल्टीवर्स के साथ क्या कर रहा है। सो चलिए देखते हैं। फैसला जितना भी मुश्किल हो लेना जरूरी होता है, और मुश्किल से मेरा मतलब है नामुमकिन। तो खुशी नहीं चुननी, बोझ चुनना है। अब लोकी सीरीज में मल्टीवर्स की एक ओरिजिन स्टोरी बताई गई है, पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल में। पर हम इसे सिंपल तरीके से समझेंगे और आप यकीन मानो आपको यहाँ ये भी पता चलेगा कि क्यों टीवीए ने अवेंजर्स को नहीं रोका जब उन्होंने एंड गेम में टाइम ट्रेवल किया। खैर, हमारी कहानी शुरू होती है 31st सेंचुरी में। वहाँ पर कैंग के एक वेरिएंट को मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है। अब इस टाइम तक मल्टीवर्स बिल्कुल फ्री था। आई मीन सबके पास फ्री विल थी और सभी टाइमलाइन बिल्कुल आराम से ग्रो हो रही थी। अब आप इस चीज को ध्यान में रखना, आगे ये बहुत सेंस बनाएगा। खैर, फिर मल्टीवर्सल वॉर होता है कैंग वेरिएंट्स के बीच में और इस वॉर में एंट्री होती है ही हू रिमेन्स की। ये मल्टीवर्स को कंट्रोल कर लेता है और एक सेक्रेट टाइमलाइन बना देता है, यानी सभी अल्टरनेट टाइमलाइंस को खत्म कर एक सिंगल टाइमलाइन का क्रिएशन करता है। और इस टाइमलाइन में हर इवेंट ही हू रिमेन्स खुद प्लान करता है, यानी वो इस टाइमलाइन को अपने हिसाब से और अपने तरीके से चलाता है और यहाँ पर फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती। ही हू रिमेन्स के प्लान से अगर कोई भटकता तो टीवीए उसे प्रून कर देती। यानी आप मोटा मोटा यहाँ ये समझे कि ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया और एक सेक्रेट टाइमलाइन बना दी और इस टाइमलाइन में सब कुछ है उसी के हिसाब से हो रहा होता है। अब ट्विस्ट तब आता है जब ही हू रिमेन्स है अपने इस काम से बोर हो जाता है, इसलिए वो अपनी जगह किसी और को बिठाना चाहता है, जिसके लिए वो सेक्रेट टाइमलाइन में कुछ चेंजेस करता है, जिन चेंजेस की वजह से अवेंजर्स को टाइम ट्रेवल करना पड़ता है और उसकी वजह से लोकी 2012 से भाग जाता है और टीवीए के हाथों लग जाता है। जी हाँ, लोकी का 2012 से भागना एक्चुअली ही हू रिमेन्स का ही प्लान था और यही रीजन भी है कि क्यों टीवीए ने अवेंजर्स को नहीं रोका। खैर, इसके बाद सभी वही सीजन 1 वाले इवेंट होते हैं और इन द एंड लोकी और सेल्वी ही हू रिमेन्स तक पहुंच जाते हैं और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ही हू रिमेन्स ऐसा करवा रहा था। इवन ही हू रिमेन्स ने खुद अपनी डेथ को भी प्लान किया। उसे पता था कि सेल्वी उसे मार देगी, जैसा कि वो उसे मार भी देती है। अब ही हू रिमेन्स के मरने के बाद लोकी टाइम स्लिपिंग करता है और ये टाइम स्लिपिंग भी ही हू रिमेन्स ही करवाता है ताकि लोकी टाइम को अच्छे से कंट्रोल करना सीख सके और वो इन द एंड उसकी जगह ले सके और वो खुद फ्री हो जाए। जहाँ इस प्लान में ही हू रिमेन्स टेम्परल लूम को भी सेटअप करता है ताकि जब लूम रिपेयर ना हो तो लोकी को टाइम स्लिपिंग करके पास्ट में आना पड़े, जहाँ लोकी पास्ट में आता भी है। और यहाँ ही हू रिमेन्स अपने प्लान के हिसाब से लोकी को 2 ऑप्शन देता है। पहला कि वो सेल्वी को मार दे और ही हू रिमेन्स की जगह ले ले, तो वही दूसरा कि सेल्वी ही हू रिमेन्स को मार देगी और वो लूप में ऐसे ही घूमते रहेंगे। अब ही हू रिमेन्स को लगा था कि लोकी लूप से तंग होकर सेल्वी को मार देगा और उसकी जगह ले लेगा, जहाँ ही हू रिमेन्स खुद उसके बाद फ्री हो जाएगा। पर लोकी यहाँ पर हीरोइक सैक्रिफाइस करता है और वो लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें, दरअसल लूम सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट कर रहा था। सेक्रेट टाइमलाइन वो टाइमलाइन है जो ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वॉर के बाद बनाई थी, इसलिए जब लोकी सेक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करता है तो सारी टाइमलाइन फ्री हो जाती है जैसे कि वो शुरुआत में थी। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस मल्टीवर्स को आप ध्यान में रखना, आगे ये सेंस बनाएगा। तो एक्चुअली सेक्रेट टाइमलाइन के खत्म होने के बाद मल्टीवर्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है, जैसा कि वो पहले हुआ करता था, जहाँ लोकी अपनी पावर से इस मल्टीवर्स को अलाइव रखे हुए है। लोकी यहाँ पर सॉर्ट ऑफ एक एनर्जी सोर्स बन गया है और फिलहाल मल्टीवर्स वैसे ही है जैसे ही हू रिमेन्स के सेक्रेट टाइमलाइन बनाने से पहले था। यहाँ पर लोकी ने मल्टीवर्स को क्रिएट नहीं किया है, बस कुछ टाइम के लिए ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्स पर कब्जा कर लिया था, पर अब लोकी ने उसे वापस फ्री कर दिया है। अगर कंक्लूजन में बात करें तो मल्टीवर्स शुरुआत से ही एग्जिस्ट करता है। ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्स को कंट्रोल कर लिया था और वो उसे अपने हिसाब से चला रहा था, पर अब पूरा मल्टीवर्स लोकी के अंडर आ गया है, जहाँ उसने मल्टीवर्स को फ्री कर सभी टाइमलाइन में फ्री विल को बना दिया है। यानी अब कोई भी इंसान है किसी भी टाइमलाइन में अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, टीवीए किसी को भी प्रून नहीं करने वाली। हालांकि ये फ्री विल है कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत खतरनाक साबित होगी। अगली वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे मल्टीवर्स लोकी के हाथों में आते ही कैंग डायनेस्टी की शुरुआत हो गई है। स्टे ट्यून।